क्या मध्य प्रदेश और यूपी और असम की राह पर चलेगा? क्या मध्य प्रदेश में अब 2 चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत है? दरअसल उज्जैन में साध्वी रितंबरा के एक बयान के बाद एमपी में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून का शोर अब मध्य प्रदेश में भी सुनाई देने लगा है। दरअसल उज्जैन आई साध्वी रितंबरा ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने पर जोर दिया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस देश में जनसंख्या का इतना बड़ा प्रेशर है, कितनी सड़कें बनाओगे, कितने अस्पताल बनाओगे, कितने विद्यालय बनाओगे। हमने तो डायनासोर की कहानी सुनी है ना, कि वो इतने ज़्यादा हो गए थे कि एक दूसरे को ही निपटा दिया। इसलिए इस देश में जनसंख्या का कानून बनना बहुत जरूरी है। चूंकि साध्वी रितंबरा ने यह बयान मध्य प्रदेश में दिया है, लिहाजा अब ये चर्चा उठना भी लाजमी है कि क्या मध्य प्रदेश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, क्योंकि असम और यूपी की योगी सरकार इसे लेकर ऐलान कर ही चुकी है। बहरहाल बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये समझना जरूरी है कि क्या एमपी में वाकई में अब पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। आंकड़ों के बरक्स समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर विश्व के औसत से ज्यादा है। एमपी की जनसंख्या ईरान के बराबर और तुर्की से ज्यादा है। जनसंख्या बढ़ने से एमपी में किसानों की जोत घट रही है। एमपी में प्रति 10,000 लोगों पर सिर्फ 5 डॉक्टर है, जबकि WHO का कहना है कि 1,000 लोगों पर कम से कम 1 डॉक्टर तो होना ही चाहिए। एमपी में 2,500 की आबादी पर करीब 8 मेडिकल स्टाफ है। एमपी में 1 लाख की आबादी पर महज 770 पुलिसकर्मी है। एमपी में प्रति व्यक्ति आय घटकर 58,425 रुपए सालाना हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में योजनाओं और अभियानों के जरिए जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशें नहीं हुई हैं। जानकारी के मुताबिक परिवार नियोजन पर एमपी में करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन फिलहाल एमपी की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया है। साल 2015-16 से 2018-19 यानी 5 सालों में 968 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर हर साल 193 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए गए। बहरहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसला एक व्यापक और डेमोग्राफिक रिसर्च का विषय है। ऐसे में जरूरत है कि इसे धार्मिक और सियासी चश्मे से देखने के बजाय सामाजिक नजरिए और संसाधनों की उपलब्धता के नजरिए से देखा जाए। टीम न्यूज़ स्टेट।